और ये आप इस समय भारत नेपाल बॉर्डर पर मैं इस समय चल रहा हूँ, जो कि फुलहर गांव है। बहुत ही प्यारा गांव है, जहाँ पर कि गिरजा देवी का मंदिर है, जहाँ माँ सीता पूजा करती थी। और उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा दर्शन है वो पुष्प वाटिका है। यहाँ प्रभु श्री सीताराम जी की प्रथम मिलन स्थली है, जहाँ पर आपने देखा होगा सीरियलों में कि किस प्रकार सीता मैया यहाँ पर पुष्प तोड़ने के लिए आती हैं, और प्रभु श्री राम भी आते हैं। पहली बार प्रभु श्री राम सीता माँ से मिलते हैं। यहाँ पर फुलहर गांव के रहने वाले हैं, ये बड़े भाग्यशाली हैं। आप सभी को सीताराम। सीताराम। तो यही है जो सीता माँ यहाँ पर पुष्प तोड़ने के लिए आई। पुष्प तोड़ने आती थी। और यही बाग तराग है, यही पुष्प वाटिका है। अच्छा, और यही फूल तोड़ने, और राम और सीता का भगवान भी आए थे इसी जगह देखने के लिए। फुलवाड़ी यही दोनों आदमी का मिलन स्थल है, ये मिलन स्थल हुआ है। था। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो पुष्प वाटिका जहाँ पर प्रभु श्री राम और माता सीता पहली बार मिलते हैं। मेरे सामने ये पुष्प वाटिका देख सकते हैं आप, जनकपुर धाम, क्योंकि मिथिलांचल ये पूरा एरिया पड़ता था, और मिथिलांचल एरिया जो जनक जी का था उसी में ये मधुबनी बिहार पड़ता था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर आपका ब्रज दर्पण की श्री राम यात्रा में। ब्रज दर्पण की श्री राम यात्रा में मैं पहुंच चुका हूं भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित बिहार का मधुबनी जिला, और इस जिले के अंदर आता है एक फुलहर गांव। जी हाँ, ये वही गांव है जिसमें है पुष्प वाटिका। वो पुष्प वाटिका जहाँ पर माँ सीता और प्रभु श्री राम पहली बार यहाँ पर मिले हैं। और जब पहली बार यहाँ पर मिले हैं तो प्रभु श्री राम जो हैं वो विश्वामित्र जी के पूजन के लिए पुष्प तोड़ने के लिए आए, और इधर माँ सीता गिरजा देवी की पूजा के लिए पुष्प तोड़ने के लिए आई। ये दोनों परस्पर जो दोनों आए हैं पुष्प तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में, तो उनका पहला नैनों से जो नैन मिलते हैं सियावर के, तो वो अपने आप में अद्भुत दृश्य है जो आज हम और आप दर्शन करने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पुष्प वाटिका का वो घना जंगल है, और अब हम आपको वो पुष्प वाटिका का भी दर्शन कराएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देखते हैं, वीडियो के बीच में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम आपको ऐसे ऐसे दिव्य स्थानों का दर्शन करा रहे हैं। तो आप कम से कम वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हम जिस रास्ते से आपको लेकर जा रहे हैं ये पुष्प वाटिका का रास्ता है, और ये आप इस समय भारत नेपाल बॉर्डर पर मैं इस समय चल रहा हूँ, जो कि फुलहर गाँव है। बहुत ही प्यारा गाँव है, जहाँ पर कि गिरजा देवी का मंदिर है, जहाँ माँ सीता पूजा करती थी। और उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा दर्शन है वो पुष्प वाटिका है, जहाँ प्रभु श्री राम और सीता की प्रथम मिलन स्थली है। और ये गांव आप देख सकते हैं, ये गांव देखिए फुलहर गांव। और ये गांव अपने आप में बड़ी कृपामय ये गांव है, क्योंकि राम सीता के जहाँ चरण पड़े हों, और ऐसे फुलहर गांव में आज हम साक्षी बन रहे हैं त्रेता युग की उस लीला का, जो आप मेरे पीछे से में देख रहे हैं। इन घरों को आप देख सकते हैं, और इन घरों में आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ का जीवन है। और ये नेपाल बॉर्डर है बिहार का जो साइड से, और हम आपको जो लेके चल रहे हैं सीधा पुष्प वाटिका की तरफ, जो कि आप देखेंगे वहाँ पर किस तरीके से जो फूल ही फूल वहाँ पर लगे हुए हैं। और ये लीलाओं के अंतर्गत आता है, कैसे त्रेता युग की इस लीला का दर्शन हम और आप कर रहे हैं। ये रास्ता देख सकते हैं कितना कठिन तरीके से, कठिन रास्तों से होते हुए हम आपको ऐसे ऐसे दिव्य स्थानों का दर्शन कराते हैं। तो आपसे इतना तो हम चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो कर ही दीजिए, ताकि हमको भी ऊर्जा मिलती रहे आपके इस कार्य के द्वारा। और जो दर्शक वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करना ना भूलें कि किस तरीके का ये दर्शन आपको लगा। इन गांव के मध्य से होते हुए अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो मेरे आप सामने देख रहे हैं यही सीताराम जी का प्रथम मिलन स्थल है, जो कि इस समय आप देख पा रहे हैं। और हम आखिरकार उस स्थान तक पहुंच चुके हैं। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको इस दिव्य पुष्प वाटिका का दर्शन कराते हैं। जैसा कि हम रामायण और रामचरितमानस में जो हम देखते हैं, या रामायण रामानंद सागर की सीरियलों में हमने देखा कि किस तरीके से सीता मैया देवी के पूजन के लिए इस पुष्प वाटिका में आती हैं पुष्प तोड़ने के लिए, और उधर से प्रभु श्री राम आते हैं गुरु विश्वामित्र के पूजन के लिए पुष्प तोड़ने के लिए। तो सीता राम की जो पहली मिलन स्थली है उस जगह का नाम है फुलहर। जी हाँ, वो पुष्प वाटिका जहाँ पर माँ सीता और प्रभु श्री राम के नैन पहली बार मिले हैं। ऐसा अद्भुत मिलन स्थल आप मेरे पीछे आप इस समय देख सकते हैं। ये फुलवारी जो आप देख पा रहे हैं, ये बाग तड़ाग पुष्प वाटिका,
और प्रभु श्री सीताराम जी प्रथम मिलन स्थली आप इस समय देख पा रहे हैं। मैं बिहार के आपका मधुबनी ज़िले जो कि नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और ये मेन रोड है, यहाँ से आप आगे आएंगे तो गांव के जो कच्चे यहाँ पर जो घर बने हुए हैं और उसी के बीच में यहाँ पर एक स्थान है जो कि आप जूम करके दिखा सकते हैं कि किस तरह यहाँ प्रभु श्री सीताराम जी की प्रथम मिलन स्थली है। जहाँ पर आपने देखा होगा सीरियलों में कि किस प्रकार सीता मैया यहाँ पर पुष्प तोड़ने के लिए आती हैं और प्रभु श्री राम भी आते हैं। पहली बार प्रभु श्री राम सीता माँ से मिलते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि नैनों ही नैनों में आगे की जो लीलाएं हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरे बगल में देखेंगे आप कि किस तरीके के यहाँ ये जो कच्चे ये घर हैं और इन ये कच्चे घरों में आप देख सकते हैं कैसे गौ माताएँ की यहाँ पर ये सेवा फुलहर गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर कर पा रहे हैं। इस तरह का मनोहर दृश्य। और आप यकीन मानिए कि हम इस समय प्रभु श्री राम की यात्रा में ऐसी प्यारी पुष्प वाटिका का दर्शन कराने वाले हैं। ये वही पुष्प वाटिका है जहाँ सीता मैया पुष्प तोड़ने के लिए आई थी और प्रभु श्री राम भी आए थे और दोनों का पहला मिलन इसी गांव में इसी स्थान पर हुआ था। और आगे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा लग रहा है, ये श्री विश्वामित्र मार्ग प्रभु श्री सीताराम जी की मिलन स्थली। ये फुलहर गांव जिला मधुबनी बिहार में पड़ता है। और हम आगे की तरफ देख माताएं किस प्रकार से यहाँ पर सीता माँ की जो पूजा यहाँ पर पुष्प तोड़ने जो आई थी वो यहाँ पर पूजा कर रही हैं। और आगे की तरफ जब आप चलेंगे तो ये देख सकते हैं सामने सरोवर है, लेकिन हम यहाँ से आगे के लिए प्रवेश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जब सीता माँ पुष्प तोड़ने के लिए आई थी तो वो पुष्प गिरजा देवी यहाँ पर है, उस मंदिर में सीता माँ पूजा के लिए पुष्प तोड़ने के लिए आई थी, उन देवी के लिए, क्योंकि देवी माँ की पूजा करने के लिए वो आती थी। और यहाँ पर जो प्रभु श्री राम पुष्प तोड़ने के लिए आए वो आए विश्वामित्र जी के लिए, क्योंकि उनके जो गुरु जी हैं उनको पुष्प चाहिए थे पूजा के लिए। तो दोनों परस्पर यहाँ पर मिलते हैं। ये लीला अद्भुत यहाँ पर पुष्प वाटिका में हुई है। एक छोटा सा आश्रम है, आप इस समय देख पा रहे होंगे। और जहाँ तहाँ रामचरण चले जाही तिन समान अमरावत नाही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संतों की कुटियाँ, यहाँ बहुत प्यारी प्यारी कुटियाँ बनी हुई हैं। और ये भारत के जो जहाँ तहाँ चरण पड़े रघुबर के, ये श्री राम के जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं पूरा नक्शा में भगवान श्री राम कहाँ कहाँ पैदल चले हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इस समय आपको हम दिखा दें, ये देखिए एक चरण चिन्ह है, लेकिन उससे पहले इस पर लिखा हुआ है श्री राम वन मार्ग के अनेक तीर्थों की पवित्र रज समन्वित श्री राम चरणाविंद। ये प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह हैं, आप इस समय देख पा रहे हैं। यहाँ पर माँ सीता भी यहाँ पर थी, प्रभु श्री राम भी यहाँ पर थे। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो पुष्प वाटिका जहाँ पर प्रभु श्री राम और माता सीता पहली बार मिलते हैं। मेरे सामने ये पुष्प वाटिका देख सकते हैं आप, जनकपुर धाम, क्योंकि मिथिलांचल ये पूरा एरिया पड़ता था और मिथिलांचल एरिया जो जनक जी का था उसी में ये मधुबनी बिहार पड़ता था। इस समय ये पुष्प वाटिका देखिए, यहीं पर सीता माँ और प्रभु श्री राम इस प्रकार के ये जो पुष्प हैं वो यहाँ पर तोड़ने के लिए आए थे। और आज भी बड़े भाव के साथ में यह अनेकों पुष्प हैं इस बगीचे के अंदर आपको लेकर आता हूँ मैं। और यही वो स्थान है यहाँ पर कैसे प्रभु श्री राम और माँ सीता दोनों यहाँ पर पुष्प तोड़ रहे हैं। और ये हमारे लिए ये अलौकिक दर्शन है। आप आगे की तरफ चलेंगे तो आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर किस प्रकार के पुष्प हैं। आप दिखाइए वहाँ पे एक पुष्प घर की साइड में भी है, आइए। और अब हम पुष्प वाटिका के अंदर में हैं। ये वही पुष्प वाटिका है जहाँ प्रभु श्री राम और माता सीता, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में ये रहे कि किस तरीके का ये अलौकिक दृश्य आप इस समय दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखिए इस तरह के पुष्प माता सीता गिरजा देवी की पूजा के लिए ये पुष्प लेने के लिए आई और प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के लिए ये पुष्प लेने के लिए आए। ये पुष्प वाटिका है जो मधुबनी जिला बिहार का वहाँ पर यहाँ पर पड़ता है। और हम इस समय राम सीता मिलन यात्रा पर चले पड़ रहे हैं, जो कि आप हमारा अगला पड़ाव जो होगा वो जनकपुर धाम होगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। और इस समय हम अभी इंडिया के अंदर हैं, ये नेपाल बॉर्डर है। और आगे की तरफ देखिए कितना प्यारा यहाँ पर ये कुटिया एक पुष्प और है, ये देखिए आप। इस तरीके की पुष्प वाटिका त्रेता युग में यहाँ पर जो लीला हुई है वो अद्भुत लीला आप देख पा रहे हैं इस समय यहाँ पर हुई है। ये पूरा आश्रम है और ये संतों का कुटिया आप देख पा रहे होंगे किस तरीके का यहाँ पर संतों ने अपनी कुटिया बनाई हुई हैं। और ये अद्भुत स्थान संत यहाँ पर विराजमान है।
और ये पूरा जो जगह आप देख पा रहे हैं इस समय, ये देखिए आप किस तरीके का, ये यहाँ पर सीता मैया पुष्प तोड़ने के लिए आती थी। और हम आपको दिखा दें, ये जो पर्णकुटी आप जो देख रहे हैं, ये संतों का यहाँ पर निवास है और यज्ञशाला भी इसको हम बोल सकते हैं। और आगे की तरफ देखेंगे तो पूरा ये फुलहर गांव है। यहाँ पर सीता मैया आई थी फूल तोड़ने के लिए, सीता मैया यहाँ फूल तोड़ने के लिए आई थी। यही पुष्प वाटिका है ना? हाँ। तो आप जो यहाँ पर जो बनाने वाले हैं भैया, इन्हीं से बातचीत करते हैं। फुलहर गांव के रहने वाले हैं, ये बड़े भाग्यशाली हैं। आप सभी को सीताराम। सीताराम। तो यही है जो सीता माँ यहाँ पर पुष्प तोड़ने के लिए आई। पुष्प तोड़ने आती थी। और यही बाग तराग है, यही पुष्प वाटिका है। अच्छा। और यही फूल तोड़ने, और राम और सीता का भगवान भी आए थे इसी जगह देखने के लिए। फुलबाड़ी यही दोनों आदमी का मिलन स्थल है, ये मिलन हुआ था। अच्छा, माता सीता यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो गिरजा मंदिर है, हाँ थोड़ी दूरी वहाँ पर पूजा के लिए जाती पूजा के लिए यहाँ नित्य पूजा आती थी नित्य जनकपुर से, और फूल यहाँ तोड़ती थी और वहाँ माता जी का पूजा नित्य करती थी। अच्छा, यहाँ पर ये इतना सा स्थान, ये तालाब ही पुष्प वाटिका इस समय है? हाँ इस समय, हाँ तालाब और ये पुष्प वाटिका इस समय अभी है। तो आप सब लोग यहीं पूजा करने के लिए आते हैं? हाँ आते हैं, यही आते हैं। अच्छा, और माता जी का भी पूजा करते हैं। माता जी का पूजा करते हैं। अच्छा, गांव में मुख्य रूप से माता जी का ही पूजा होता है? और यहाँ भी माता राम जानकी का पूजा होता है। राम जानकी का पूजा होता है। और 2-3 स्थान है यहाँ पूजा होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र यादव है। रामचंद्र यादव जी, जो कि फुलहरा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से सीताराम की जो पहली मिलन स्थली है वो यही पुष्प वाटिका है, जो कि हम आपके पीछे दिखा रहे हैं। और वहाँ जो पोखरा पर है, हाँ, वहाँ जो माता जी के समीप जो पोखरा है, हाँ। वो सर समीप है, रामायण में है। सर समीप गिरजा गिरी सोहा, बड़नी जाई देख मनमोहा। ये है वाग तराग बिलोक प्रभु हर सही बंधु समेत, परम रम आरम यह जो रामायण सुखदेव। जो बालकांड में, हाँ बालकांड का पूरा रामायण पूरा यही का वर्णन है। क्या बात है, सब कुछ मालूम है, क्योंकि रहने वाले ऐसी जगह पर हैं। एक दृश्य और मैं इधर की तरफ दिखाऊं, देखिए गाय के गोबर का लेप चौका यहाँ पर लगा रहे हैं। ये मेरे पीछे का दृश्य दिखाइए आप। 21 दिन राम नाम ये जल में हुआ था। कल इनका, परसों इसका समापन हुआ था। अच्छा। 6 तारीख से 27 तारीख तक जल में रामधुन चल रहा था। जल के अंदर? हाँ जल के ये नाव बना के, अच्छा, बनाकर जल के। और ये वाला वो जंगल वहाँ पर देख पा रहे हैं आप, कितना सुंदर दृश्य है। इसके पीछे सरोवर है, क्या नाम था सरोवर का? बाग तराग। बाग तड़ाग। हाँ रामायण में है। बाग तराग प्रभु हर सही बंधु समेत, परम रम आरम है जो रामायण। हाँ, तो आप प्रमाण के साथ में बोल रहे हैं, बाबा भी हमारे साथ में है। तो सीता माँ यहाँ पुष्प तोड़ने आती थी? अच्छा, ऐसा स्थान आपके गांव में है, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा बना हुआ नहीं है अच्छी तरह से। जो वो बन जाता उस समय के तरह, तो आज बहुत सुंदर लगता। आने वाले समय में हो सकता है कि इसका सौंदर्यीकरण सरकार द्वारा कराया जाए। और क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है ये, हमारे प्रभु श्री राम और माँ सीता के जो लीला स्थलियों के अंदर ये मिलन स्थली पुष्प वाटिका का आप दर्शन कर पा रहे हैं। अब पुष्प वाटिका से मैं आपको लेके जाऊंगा जहां सीता माँ गिरजा मैया की पूजन के लिए जाती थी नित्य, और क्या मांगती थी? प्रभु श्री राम को मांगती थी वो। तो आजकल आप देखते होंगे कि सभी देवियों की पूजा करते हैं, बौद्ध महादेव की पूजा करते हैं एक अपना सुंदर वर के लिए। तो माँ सीता भी यहाँ पर, ये जूम करके दिखाइए, वाइट कलर का ये पुष्प, और ये पुष्प वाटिका आप इस समय देख पा रहे हैं। अब हम इस पुष्प वाटिका से माँ सीता की उस देवी का दर्शन कराएंगे, गिरजा मंदिर का, जहाँ पर कि वो पूजन करने के लिए जाती थी। और प्रभु श्री राम यहाँ माँ सीता से मिलकर निकल गए विश्वामित्र जी के पास, और माँ सीता यहाँ से निकल के गई अपने गिरजा मंदिर। आइए गिरजा मंदिर भी आपको दिखा देते हैं। पुष्प वाटिका में एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, लेकिन ये आंवला देख सकते हैं आप, आंवला का वृक्ष है और कितने अधिक आंवला यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये आनंद है इस पुष्प वाटिका का। यहाँ पर सब तरह के फूल फल यहाँ पर मिलते हैं, और एक बड़ा प्यारा सा यहाँ पर राम जानकी का ये मंदिर है, जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं। ये पुष्प वाटिका के अंदर है, जहाँ प्रभु श्री राम और माता सीता प्रथम बार मिले थे। आइए चलते हैं इन दर्शनों के साथ। अब हम आपको जो लेके चलेंगे वो सरोवर की तरफ लेके चलेंगे। एक सरोवर भी है यहाँ पे, ये अद्भुत सरोवर जो आप इस समय दर्शन कर पा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सरोवर पुष्प वाटिका के बिल्कुल पास में है।
और ये अलौकिक छटा आप इस समय मधुबनी बिहार जिले में स्थित फुलहरी गांव, जहां पर मां सीता फूल तोड़ने के लिए आई और प्रभु श्री राम की प्रथम मिलन स्थली। आइए अब मां सीता की उस देवी का भी दर्शन कर लें, गिरजा देवी, जो कि वो पुष्प लेके जो जाती थी उनके लिए। आइए चलते हैं। पुष्प वाटिका का दर्शन करने के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूं जहां मां सीता नित्य पूजा करती थी, गिरजा देवी मंदिर, जो कि यहाँ पर स्थित है और दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजन पाठ के लिए आते हैं। माता यहाँ से दूर दराज से दर्शन करने के लिए आती हैं, क्योंकि माँ सीता ने त्रेता युग में इन्हीं देवी की पूजा वो नित्य करती थी, गिरजा देवी की, और इन्हीं के लिए पुष्प वाटिका में वो पुष्प तोड़ने के लिए आई थी। आइए चलते हैं हम और आप इसे दिव्य दर्शन को करें। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है और हम अंदर की तरफ प्रवेश कर चुके हैं मंदिर में। और गिरजा देवी का जो मंदिर है वो आप मेरे सामने समय देख पा रहे हैं, जो कि माताएं यहाँ पर हैं। और अंदर की तरफ आप आइए। जय सीताराम। यहाँ पर अनेकों अनेक माताएं ये पूजा कर रहे। ये हो, आइए। और यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, ये देखिए आप, ये माँ गिरजा का जो दर्शन है आप इस समय कर पा रहे हैं। आगे से दर्शन कराइए। और यहाँ के जो पुजारी बाबा हैं उन्हीं से थोड़ी जानकारी लेंगे। बाबा सीताराम। सीताराम। ये किस तरीके का दर्शन है? ये दर्शन है, ये जनक नंदिनी जानकी का कुल देवी हैं, राजा जनक जी के कुल देवी हैं। जनक नंदिनी जानकी नित्य नियम यहाँ बगीचा में आती थी, फूल तोड़ती थी और सर सन्निध में स्नान करती थी। तब गिरजा जी का पूजा की और राम वर को प्राप्त किए। सर सन्नीफ गिरजा गिर सोहा, वर्णन जाय देख मन मोहा, मंजन करहीं सर सखी समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। इन्हीं के पूजा करके राम वर को मांगे हैं। तब आंखों में आंख दोनों आदमी का मिलन हुआ है बाग तराग पर। बाग तराग भी लोग प्रभु हर्षई बंद समेत, परम रंभ जो राम ही सुख दे। तब बाग तराग पर दोनों आदमी का मिलन हुआ है, तब धनुष जग हुआ है। उससे पहले चार मध्य बाग सर सखिन सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनावा। ये बीच बगीचा है, राजा जनक जी का बगीचा है। इस बगीचे के चार कोने पर चार महादेव का स्थापना राजा जनक जी की है, कलानेश्वर, जलेश्वर, छिलेश्वर, मनोकामना। और उस बीच में इस गिरजा जी का मंदिर है जो राजा जनक जी के कुल ये मुख्य कौन सा विग्रह है बाबा? यही है, मुख्य यही है। अच्छा, ये है मुख्य। दर्शन कराइए। ये मुख्य जगदम्बा है, यही है। ये दर्शन कराइए। ये देखिए, दर्शन कीजिए। ये ही गिरजा देवी हैं जो जनक जी की कुल देवी हैं। हाँ। और जहाँ पर माता सीता नित्य पूजा के लिए आई थी। नित्य नियम। और पुष्प वाटिका से पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ के सर सन्निप में स्नान की और जगदम्बा गिरजा का पूजा करके राम वर को मांगी। ये सरोवर कौन सा है? सर सन्निप है। सर सन्निप। सर सन्निप। हाँ, शास्त्रों में इसका वर्णन है। हाँ। ये बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। हाँ। और ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर गिरजा देवी का ये मंदिर है। दूर दूर से लोग बड़े भाव के साथ में यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। और हमने और आपने जो आज जो दर्शन का आनंद लिया वो आप देख सकते हैं गिरजा देवी का। और हम इधर साइड में जब आएंगे इसके पिछले भाग में, तो जो सरोवर के बारे में बाबा बता रहे थे, उस सरोवर का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। ये सब त्रेता युग से शास्त्र विदित ये जगह हैं। और यहाँ पर किस तरीके से आप देखेंगे ये सरोवर। आइए चलते हैं हम भी इसमें, आपको आचमन कराते हैं, क्योंकि माँ सीता यहाँ पर स्नान किया करती थी, माँ गिरजा देवी के लिए पुष्प तोड़ती थी और फिर यहाँ पर पूजन करती थी। ये अद्भुत सरोवर आप इस समय देख पा रहे हैं। जय हो सीतारामभ्यं नमः। मन को आनंदित कर देने वाला बिहार भूमि का ये दिव्य जगह, जो कि कभी मिथिलांचल में पड़ता था, महाराज जनक का ये क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज बॉर्डर नेपाल भारत हो गया है। लेकिन हमने आज जो दर्शन किया वो पुष्प वाटिका और गिरजा देवी के मंदिर का दर्शन किया। आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की यात्रा में पुष्प वाटिका के दूर गिरजा मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।